नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर अनूप दत्ता न्यूज़ संघर्ष आज तक के साथ मैं हाजिर हूँ। पूरे विश्व में जहाँ अब एक लड़ाई का वातावरण, बारूदों का उठता अंबार, धुएं का उठता अंबार, कहीं बम गिर रहे हैं, लड़ाई का माहौल, यूक्रेन पे हमला, इन तमाम चीज़ों से हट के कोरोना काल, जो कोरोना के लहर का वक्त गुज़रा है 2.5-3 साल तक, और तमाम आम जनजीवन लगभग अस्त व्यस्त हो गया था। उसके बाद जब सामान्य जीवन अब पटरी पे आ रहा है, लोग जो बेरोज़गार हुए थे, जो व्यवसाय बंद हो गए थे, कामकाज ठप हो गया था लगभग, वो फिर एक आम दिनचर्या के तौर पे फिर से उसकी शुरुआत हुई है। तो आज अंडमान में पलटती, फिर से वापस आती ज़िंदगी कैसी है और कैसे महसूस कर रहे हैं लोग, चलिए हम यहाँ पे मैरीना पार्क के यहाँ मौजूद है। पीछे गर्ल्स स्कूल है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ पे जो मोबाइल रेस्टोरेंट है, ये है। यहाँ पे लोगों से प्रतिक्रियाएं लेंगे कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं ऐसे आकर। सर नमस्कार। सर अपना नाम बताइए। राहुल कुमार झा। झा जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रांची से बिलोंग करता हूँ। आप यहाँ पे कोई कामकाज कर रहे हैं या फिर घूमने के लिए आए? नहीं, मैं यहाँ पे डिप्लॉयड हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे नौकरी के सिलसिले में आप हैं। तो झा जी ये बताइए, लॉकडाउन का जो दौर रहा, कोरोना का, कोविड का महामारी का जो दौर चला, लगभग सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, कामकाज बंद हो गए थे। ये रेस्टोरेंट, खुली फ़िज़ा में सांस लेना, आप रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे, एक दूसरे परिवार से नहीं मिल सकते थे। आज जब आम जनजीवन जब सामान्य पटरी पे आ रहा है, आपको ऐसे खुले में आप परिवार के साथ बैठकर कैसा महसूस हो रहा है? अभी काफ़ी बेटर महसूस कर रहे हैं, पहले से तो काफ़ी ओपन हो गया है, रिस्ट्रिक्शंस और ओपन होंगे, बट ठीक है। जो चीज़ें कोरोना में हमें सिखाई हैं, उन चीज़ों को आगे अपने जीवन यापन में लाना है, और ये एक पार्ट है। अगर आगे भी कठिनाइयाँ आएंगी, इसको एक्सेप्ट करना है और चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। जी, बिल्कुल। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप अभी यहाँ रह रहे हैं, आपको कैसा लगता है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के कानून व्यवस्था, लोग बाग? क्राउड यहाँ का अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कानून से होती हैं, वो और अच्छी बात है। जी। तो आपने इनके विचार सुने, अब हम आगे बात करेंगे। चलिए जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। मनीषा। मनीषा जी, आप माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ के रहने वाली हैं या नहीं, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, स्टूडेंट हूँ, लेकिन बाहर पढ़ाई कर रही हूँ। आप बाहर पढ़ाई कर रही हैं? किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, अभी पीएचडी कर रही हूँ। अच्छी बात है, आप लिटरेचर की स्टूडेंट है और पीएचडी कर रही है। आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और आप ये बताइए, लॉकडाउन का और कोरोना का, खासकर कोरोना महामारी के जो ये दौर चला है लंबा 2.5-3 साल का, तमाम रेस्ट्रिक्शन, पाबंदियाँ, जहाँ आप एक दूसरे से मिलने की पाबंदियाँ थी, आप बाहर ऐसे खुले में बैठ नहीं सकते थे, खाना नहीं खा सकते थे, तो अब जब ये तमाम चीज़ें लगभग समाप्त हो गई है, अब आपको ऐसे माहौल में बैठ के खुले में एंजॉय करते हुए, दोस्तों से मिलते हुए अभी कैसे महसूस हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2.5 ईयर से घर पे रह के हमने बहुत सफ़र किया है, एंड कुछ लोग मतलब वो कुछ ज़्यादा ही उन्होंने सफ़र किया है, इमोशनली हो गया। कुछ लोगों को मतलब बाहर घूमने नहीं मिलता है, मतलब बोलते हैं ना कि घर इंडोर से ज़्यादा आउटडोर बेटर होता है हेल्थ के लिए, तो वैसे भी लोग मतलब अफेक्टेड हुए हैं। तो अभी जब हमें घूमने मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छा है। तो कोरोना, वैसे ये महामारी के दौर में कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ सीख भी दे गया है। जी हाँ, सीख तो दे गया है कि मतलब
सीख ये दे गया है कि प्रकृति के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, तो प्रकृति हमारे साथ भी खेलेगी। और इसका इम्पैक्ट है जो हमने फेस किया है अभी, तो हमें इससे यही सीख मिल रही है कि आगे चल के मूविंग फॉरवर्ड वी ऑल शुड गो विद द नेचर, नॉट अगेंस्ट द नेचर। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात की मनीषा जी। और आप बताइए आपको कैसे महसूस हो रहा है, नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम पूर्वजा है एंड मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्कूल में पढ़ रही हूँ जी। और आज उन्होंने कहा कि मतलब कोरोना के टाइम इतना सब कुछ हो चुका है, तो मैं बताना चाहती कि कोरोना के टाइम जो है लोग बहुत चीज़ों से जो है ना सफ़र करें, लाइक कुछ की ज़िंदगियाँ ऐसी बदल गई है एंड कोई लोग मतलब मेंटली डिस्ट्रैक्ट एंड दे वेर मेंटली नॉट हेल्दी, फिर बहुत ऐसे कुछ हुए एंड एज इंडिया में वर्ल्ड में कितने लोगों की जाने गई है। इट्स मतलब ये कुछ द इंसान के दिमाग में सब बैठा के गया एंड उन्होंने कहा है कि मतलब हमें जो है एनवायरनमेंट से नहीं खेलना चाहिए, वी डोंट हैव टू प्ले विद देम, क्योंकि एनवायरनमेंट भी हम लोग को बहुत कुछ सीख देता है, बहुत कुछ चीज़ें देते हैं। ठीक है, अगर हम उन लोग के साथ खेलेंगे तो वो ऑब्वियसली हम लोग के साथ भी खेलना चाहिए। जी, और इसके साथ ही शायद इस कोविड महामारी कोरोना के वक्त में एक और सीख हमें दे गई कि रिश्ते की अहमियत सिखा गया है शायद। जी, ये तो बहुत ज़्यादा सिखाया है कि पहले हम लोग के बहुत बिजी शेड्यूल रहता था हम लोग का, कि वी वर गोइंग आउट, वी वर वर्किंग, वी वर स्टडिंग। ठीक है, फैमिली को हम लोग इतना टाइम नहीं दे पाते थे, बट इस टाइम जो है हम लोग को कोरोना जो है घर पे बिठा दिया है, वो हम लोग को ये एहसास किया कि वी हैव अ फैमिली, वी हैव आवर पेरेंट्स, देन वी हैव आवर ओन लाइफ विच वी वेर इग्नोरिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट। पहले हम लोग बाहर जाते थे, वी वेर वर्किंग। अब घर में बैठ के हम लोग को ये एहसास होता है कि मतलब हमारे मम्मी पापा है, देन ग्रैंड पेरेंट्स है, वो कैसे काम करते हैं और हम लोग मतलब घर में कैसे हैं, फिर हाउस होल्ड वर्क से हम लोग क्या सीख मिलती है, वो सब चीज़ें से जो है एक छोटा सा एडवांटेज हम लोग को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हमें सिखा गया कोरोना जो है। कोरोना में जो है मतलब जो कोविड-19 आया है हमारी ज़िंदगी में, इट हैज़ गिवन अ एडवांटेज प्लस अ डिसएडवांटेज टू। मतलब एडवांटेज ये है कि वी नो द वो अहमियत, पेरेंट्स, इम्पोर्टेंस अबाउट अ फैमिली, रिलेटिव, देन द वंस हु डाइड, देयर फैमिली, उनके साथ क्या बीत रही है, एंड मतलब इमोशनली बहुत कुछ है। एंड डिसएडवांटेज ये है कि द पर्सन हु वांट्स टू लिव आउटसाइड, हु वांट्स टू एंजॉय द लाइफ आउटसाइड, वो जो है बाहर नहीं जा पाते थे एंड दे वर लाइक डिप्रेस्ड एंड दे वर लाइक बाहर तो एक तो जाने नहीं मिलता था, जो बाहर अपनी ज़िंदगी एक कोने में, एक घर के कोने में रहने से ज़्यादा बाहर जैसा ज़िंदगी बिताते थे वैसे बिता नहीं पाते थे। सो दे वर लाइक थोड़ा डिप्रेस होने शुरू हो गए एंड दे वर सैडली कि मुझे बाहर जाने नहीं मिलता, घर में बैठ के मैं क्या करूँगा। ओके, ये सब चीज़ें मतलब या एंड ये ऑल्सो कि कोविड-19 जब आया, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस वाज स्टॉप एंड दे वर नॉट गेटिंग द मनी, लाइक दे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रैवल्स, देन शॉर्ट बिजनेस, लाइक तो यहाँ पे तो पब्लिक आती है यार, तो यहाँ पे जो है यहाँ पब्लिक आ नहीं पाती थी, देन दे वर नॉट अर्निंग, तो उन लोगों को भी जो है यहाँ पे डिसएडवांटेज मिला कि उन लोग को अर्न करने नहीं मिल रहा था, दे वर नॉट गेटिंग द इकोनॉमिक फैसिलिटीज़, ये सब का फैसिलिटीज़ नहीं था। या बहुत खूब, धन्यवाद। हम आगे बात करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए सर। पंकज सर, आप इस आइलैंड को बिलोंग करते हैं या किसी कौन से स्टेट? पुणे से। सर आप टूरिस्ट हैं यहाँ काम के सिलसिले में? टूरिस्ट हैं। तो पंकज सर, ये जो कोरोना का एक दौर चला है 2.5-3 साल तक, तमाम रेस्ट्रिक्शन थे, पाबंदियाँ थी, एक दूसरे से मिलना जुलना लोग बात कम कर चुके थे या ना के बराबर थी, तो लोग ऊब चुके थे, वो कुछ खुले फिज़ा में या खुले बाहर सांस लेना चाहते थे।
अब जब तमाम रेस्ट्रिक्शन वगैरह ये समाप्त हुई है लगभग, अभी परिवार के साथ खुले में बैठकर आपको ये कैसा महसूस हो रहा है अभी? मज़े आ रहे हैं जी। है ना, बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत बहुत मज़े आ रहे हैं, है ना। पहले तो- रिस्ट्रिक्ट हो गए थे अंदर, अभी खुल के बाहर आ रहे हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं। और कोरोना चलते चलते हमें कुछ सीख भी शायद दे गई है। सीखने को तो बहुत कुछ सिखा गई है, पर जो सीख रहे हैं, जिन्होंने सीखा वो सीख गए, जिन्होंने नहीं सीखा उन्होंने नहीं सीखा। हाँ, लेकिन कितने दिन याद रखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात आपने बहुत इम्पोर्टेंट कही है कि जो सीख है वो लोग बाग जो है कितने दिन तक आमतौर पे याद रखते हैं। बेटा अपना नाम बताइए। विधान शर्मा। विधान शर्मा, बहुत खूब। वेदांत, वेदांत वेदांत बहुत खूबसूरत नाम है, वेद पे है। वेदांत, अभी आप फैमिली के साथ बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है पापा मम्मी के साथ। हाँ, ये आपकी बहन है? हाँ। अच्छा, इनके नाम क्या है? आनंदनी डिकोस्टा। आनंदनी डिकोस्टा। तो पहले तो वेदांत मम्मी पापा के साथ में आप बाहर घूम फिर नहीं सकते थे, कोरोना का ये चल रहा था, हाँ, रेस्ट्रिक्शन लॉ रूल के हिसाब से। अभी पापा मम्मी के साथ में जब आप बाहर निकले हो तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। आप स्कूल में पढ़ते हो? अभी जाता तो नहीं हूँ पर फिर भी पढ़ता हूँ। घर में पढ़ते हो? हाँ। हाँ, घर में पढ़ते हो, वेरी गुड। आपके और एक शायद बड़े भाई की तरह है, चलिए हम इनसे बात करते हैं। बेटा नाम बोलिए। शौर्य शर्मा। सौरव, शौर्य। शौर्य शर्मा। शौर्य यानी कि हाँ बिल्कुल, बहुत सही नाम है। अच्छा शौर्य, हमें ये बताइए, आप आज फैमिली के साथ में बैठे हो, कोरोना में बाहर नहीं निकल सकते थे, दोस्तों से नहीं मिल सकते थे, है ना, रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते थे। अब जो है आप बाहर बैठे हो, खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले घर पे रहते तो बोर हो जाते थे, यहाँ पे मज़ा आ रहा है। घर पे रहते हुए दिन भर आप क्या करते थे? बस मतलब घूमते रहते थे बाहर, अपने गार्डन में लेटते थे, फ़ोन देखते थे और कुछ था ही नहीं करने को। बैठते थे गार्डन में, फ़ोन पे ही खेलते थे, हैं? पूरे टाइम नहीं, कभी कभी खेलते। कभी कभी खेलते थे। चलिए, ये बहुत दिलचस्प व्यूज़ हैं बच्चों के भी कि उन्होंने ये लॉकडाउन का दौर, तमाम रेस्ट्रिक्शन कैसे झेले हैं। अब मुझे हम यहाँ बात करेंगे। अब चलिए, हम यहाँ एक और शॉप है, हम उनसे बात करते हैं। ये कुछ आइटम बना रहे हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, कोरोना के दौर में क्या तकलीफ़ें आई आप लोगों को, और अभी फिर से जब जीवन नॉर्मल वे में चल रहा है तो अभी आपका बिज़नेस, व्यवसाय जो है वो अभी कैसा है? पहले क्या तकलीफ़ें हुई ये बताइए। हमने खोला ही था कोरोना का टाइम, जस्ट उससे 1 साल पहले ही। फिर जैसे ही खोलने के बाद फिर हम लोग 1 साल भी ढंग से नहीं चला। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में बहुत लॉस में ही था, हम लोग म्यूनसिपल को रेंट देना पड़ता था, फिर बाकी हम लोग जो रॉयल्टी वो सब भी बांधना पड़ता था, वो सब एक कर। अभी तो थोड़ा नॉर्मल हुआ है, अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। अभी जो बिज़नेस है दिन का लगभग कैसे कितना हो जाता होगा, एवरेज है? अभी एवरेज तो अभी ऊपर फ्लाइट भी बंद है, अभी तो थोड़ा बिजनेस थोड़ा डाउन ही है। अभी फ्लाइट फिर से चालू होने के बाद शायद ठीक हो जाएगा। अभी जो है कि सबको दे के बस हो जाता है। जी जी। आप क्या बनाते हो, क्या खिलाते हो, क्या आइटम क्या है आपका? हमारा पास जैसे ग्रिल चिकन हो गया, ड्रम स्टिक हो गया, चिकन स्ट्रिप्स हो गया, विंग्स हो गया, लॉलीपॉप हो गया। फिर आपको अगर सी फूड में प्रॉन मिल जाएगा, वेज में पाइनएप्पल ड्रम, फिर वो पनीर हो जाएगा। तो आपके शॉप का नाम कुछ रखा है? हमारा शॉप का नाम है बुलेट बारबेक्यू, BBQ राइड अंडमान। बुलेट बारबेक्यू नाम जैसा है, देखिए बुलेट के साथ जुड़ा हुआ है। बुलेट के साथ इनका जो दुकान है, ओवन है, ये बड़ा मज़ेदार है। देखिए ये जुड़ा हुआ है। ये थे इनके रिएक्शन। चलिए हम यहाँ ज़रा बात करते हैं। जी ना, आप हमें ये बताइए, पहले अपना नाम बता दीजिए। निशा।
निशा जी, लॉकडाउन के तमाम रेस्ट्रिक्शन जो ख़त्म हो गए हैं कोविड के, अब जो है ज़िंदगी आम ज़िंदगी अभी लगभग चल रही है, नॉर्मल ज़िंदगी। तो उस वक्त का दौर आपने कैसे बिताया, मानसिकता क्या रही, अब कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताइए। अभी थोड़ा खुला खुला महसूस हो रहा है। उस वक्त ऐसा लगा कि एक पंछी को पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। हालांकि खाने को सब मिल रहा था, क्योंकि जो भी सामान था वो अवेलेबल हो रहा था, लेकिन फिर भी एक हर इंसान को फ्रीडम चाहिए, इवन एक पंछी को भी फ्रीडम चाहिए। एंड और आपको बाहर निकलने से एक डर है कि कहीं आपको वो बीमारी ना लग जाए, आपको वायरस ना लग जाए, और आपको लगेगा तो उससे वो फैलने का वो खतरा, आपको लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर किसी और को आपके अपने को लग रहा है तो वो एक चीज़ का एक डर था। अब जो है धीरे धीरे जो है आपका जो सिचुएशन है वो सामान्य होता जा रहा है, लोगों के मन से भी वो डर हटता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी लेकिन लोगों के अंदर में एक थोड़ा बहुत तो एक है कि कब ये टोटली ख़त्म होगा, कोरोना जो है तब टोटली ख़त्म होगा। आपको क्या लगता है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोरोना ने जहाँ कुछ बुरी याद हमारे लिए छोड़ गया, वहीं कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखा गया, जैसे रिश्तों की अहमियत और एक दूसरे की मदद, ये भावना होना क्यों ज़रूरी है, शायद ये सिखा गया। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कोरोना ने ये दिखाया कि आपके पास पैसा तो है, आपके पास सारे साधन अवेलेबल, आपके पास में गाड़ी है लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते, पैसा है लेकिन आप उससे मर्जी का खा भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो आप स्टार्टिंग के जो दिन थे आपको सिर्फ जो ज़रूरत है, जो आपको पेट भरने के लिए चावल दाल रोटी उतना ही आपको अवेलेबल था। अभी जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, अपना एक्स्ट्रा कुछ भी खाते हैं अपना पसंदीदा अपने स्वाद के अनुसार, तो वो चीज़ आपको अवेलेबल नहीं था। तो ऐसा अब जो है पैसा सब कुछ नहीं होता है, कोरोना ने ये सिखाया कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। और जो भाग दौड़ की ज़िंदगी थी जिसमें ना लोग ये तक भूल गए थे कि मतलब कि मुझे अपनों को भी टाइम देना चाहिए। अभी जैसा कामकाजी हम लोग कामकाजी है तो हमारे पास उतना वक्त नहीं होता था कि पेरेंट्स के साथ में बैठ सके, लेकिन वो टाइम जो था हमको अपने पेरेंट्स के साथ में बैठने को मिला, जेंट्स को अपने हस्बैंड्स के अपने वाइफ्स के साथ में बैठने को मिला, अपने बच्चों के साथ में वक्त गुजारने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसा देखा गया है कि बहुत सारे जेंट्स जो है बहुत कुछ सीख गए इसी दौरान, उनको पता चला हाँ मेरी बीवी दिन भर बैठ के इतना सारा काम करती है। ये बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपने इनका भी व्यू, इनके विचार सुने और बहुत कीमती कुछ बातें इन्होंने कही कि हमें कोरोना ने क्या सिखाया, हमें एक्चुअली ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ करनी चाहिए और कौन से चीज़ को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, कौन से चीज़ आपके जीवन में, आपके खुद के जीवन में अहमियत रखती है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे कुछ लोगों के और विचार लेते हैं। जी आप अपना नाम बताइए पहले। शीला मंडल। शीला जी आप यहाँ काम करती हैं, आप ये बताइए जब तमाम रेस्ट्रिक्शन थे, लॉकडाउन का, कोविड का, महामारी का दौर चल रहा था, तो लगभग ये जो आप लोगों के बिज़नेस थे ये पूर्णतः बंद हो गया था, तो उस वक्त आप लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या तकलीफ़ें या कठिनाइयाँ हैं? कठिनाई घर पे कुछ नहीं था खाने के लिए, लॉकडाउन, क्योंकि ये तो है प्राइवेट काम बंद था। फिर जब थोड़ा सा खुला उस टाइम भी पार्टली पेमेंट मिलता था, ज़्यादा नहीं मिलता था, तो उसमें घर पे घर खर्च, और यहाँ पे खुद का घर नहीं है, हम बाहर से आके यहाँ पे रूम लेके रहते हैं, तो रूम रेंट बहुत सारा हो गया था पेंडिंग में, तो बहुत सारी पर्सनल इश्यूज, सारे बहुत तकलीफ़ होती थी। अभी जो रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गए, महामारी का दौर लगभग समाप्त हो गया है, फिर आम जनजीवन जो है पटरी पे आ रहा है, तो अभी आपका बिज़नेस जो है ये अभी कैसा चल रहा है? अभी भी ऐसा नहीं चल रहा है, जैसे पहले जैसा था वैसा कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी टूरिज़्म भी बहुत कम आते हैं, इसलिए पटरी पे, सही बोले तो सही पे अभी पटरी पे आए नहीं है। जैसे थोड़ा सा चालू हो जाता है तो अभी फिर से फ़्लाइट थोड़ा बंद होने वाला है, अभी शायद वीक में 4 डेज़ बंद रहती है, 3 डेज़ आती है, इसलिए टूरिस्ट का फ्लो कम है, इसलिए बिजनेस भी थोड़ा कम है, नर्म पड़ा हुआ, डाउन जैसा है जी। डाउन जैसा।
वैसे एवरेज लगभग हो जाता होगा। काफ़ी मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है ये जो फूड ट्रक पे, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे स्टाफ सारे बाहर से ही है। तो अभी दिक्कत है टूरिस्ट के फ्लो का है, और इसके अलावा कोई और दिक्कतें हैं आप लोगों को? नहीं वैसा कुछ तो है नहीं, ऐसा अभी। कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे चलते हैं। ये तमाम जानकारियाँ इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपको ये मालूम चले कि इस वक्त लोगों के मन में और इस वक्त उनके आम जनजीवन या उनकी लाइफस्टाइल जो पटरी पे दोबारा आ रही है, उसमें अभी भी क्या क्या तकलीफ़ें उनके सामने पेश आ रही हैं, और वो उसके बारे में ओवरकम करने के कोई तरीके ढूंढ रहे हैं कैसे। वैसे आपको बता दें, आम जिंदगी में वापसी इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा एक दौर गुजरा है कोरोना महामारी का, तो आम जिंदगी में लौटना इतना आसान तो नहीं है। पर हम उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी फिर पटरी पे लौटेगी, लोगों की खुशहाली का दौर फिर आएगा, और लोग फिर से मुस्कुराएंगे, खुली फ़िज़ा में ऐसे ही सांस लेंगे। और खुदा ना खास्ता हम ये दुआ करेंगे कि ऐसे दिन मानव सभ्यता में कभी ना आए, दुनिया को ना देखना पड़े। मैं इसी के साथ कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।